आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आज की इस संध्या हम प्रभु यीशु मसीह में कुछ पल व्यतीत करते हैं। तो आइए क्यों ना हम प्रभु के चरणों में जाएं और अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपें। क्योंकि जब जब अय्यूब प्रति भोर को सुबह खुदा के करीब जाता था तो कदाचित वह मन में सोचता था कि मेरे या मेरे परिवार के द्वारा किसी प्रकार की अनहित या गलती ना हो। मेरे प्रियो, वो जो परमेश्वर के करीब सच्चा और खरा इंसान जाके खुदा के चरणों में अपने आप को अर्पित करता, परंतु हम तो दिन भर और संसार की संगति में अपने आप को लीन और लवलीन करते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु के चरणों में आए, अपने शीश को झुकाएं और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले खुदाबा, हम आज की भोर की रोशनी से लेकर के अभी इस संध्या के समय में आपने हम सबको संभाला। पिता परमेश्वर, इस संध्या के समय में प्रभु जी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के आपके कदमों के पास आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, कि आपने हमें संभाला और इस योग्य बनाया कि हम इस पेज में शरीक होकर के आपकी महिमा और स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे संग और साथ होए और जैसे आपने बीते दिनों से प्रभु जी मुझे सामर्थ्य दिया, मेरे संग संग चला, मेरे दुख और तकलीफ में आप मेरा मददगार हुए, आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ। पिता, आपके अनुग्रह में अपने दिन को काटने पाऊँ और आपकी महिमा कर सकूँ, यही विनती और दुआ है। हाँ, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर, इस आगरा मसीह मंडली में हर एक को प्रभु जी आप नाम बनाम आशीष देवे, ताकि आपकी संगति में हर कोई रहकर आपको धन्यवाद और आपकी स्तुति महिमा तारीफ कर सके। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर, आप हमारे संग और साथ हैं। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए हम एक गीत को गाएंगे और प्रभु का वचन, इस प्रभु की संगति इस प्रकार से कहता है कि प्रभु न तो कभी त्यागेगा न तो कभी छोड़ेगा, परंतु वो हमें अपने दाहिने हाथ की संगति में संभाल के रखता है। तो इसी क्रम में एक गीत को गाएंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए हम मिलकर गाएं। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हम छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। अपने लोग समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, अपने सारे लोगों समान रखता हूँ। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, यीशु ने कहा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, यीशु ने कहा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान, अपनी
की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। नए नए गीतों में नए नए शब्द जुड़े हुए हैं, और जब हम लगता है कि हम इसे गा लेंगे और जब बाद में मालूम चलता है कि बीच में शब्द चेंज हो जाते हैं, तो उसे हमें देखना पड़ता है और वहीं पे हम अटक सा जाते हैं। परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय वहां पे एक अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान है। जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म के अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह जन अंधा जन्म और इस मनुष्य या इसके माता पिता ने? यीशु ने अवश्य है, वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की ओर अंधों की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। सीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले से भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरे ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। मेरे प्रियो, जब व्यक्ति चंगा हो जाता है, जब व्यक्ति प्रभु के करीब पहुंच जाता है और उससे आशीष को प्राप्त करता है, तो अपनी आंखें उठा करके सबकी ओर देखता है। और यही व्यक्ति जब भी अंधा रहा होगा और जब भीख मांगता रहा होगा, तब भी वो अपनी आंखें उठाता था, परंतु वो किसी को देख नहीं पड़ता था। किंतु वो अपनी आंखें उठाता था कि उसे कहीं से न कहीं भीख, दान, दक्षिणा मिल जाए। ठीक ऐसी ही कुछ बातें हैं मेरे प्रियो, कि मनुष्य हमेशा ऊपर की ओर देखता है, चाहे उसे लॉस हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे दुख हो। वो अंधा बर्तिमाई हम जानते हैं, जो रास्ते के किनारे भीख मांगा करता था, और वो भी चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे मेरे पास लेके आओ। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उसके पास लेके गए, तब वह यीशु मसीह को देख नहीं रहा था, परंतु उसकी आवाज को सुनकर उसकी ओर आंखें लगाया हुआ था। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें जीवन में ऊपर उठना है, यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, यदि कुछ पाना है, तो ऊपर की ओर देखना आवश्यक है। अभी आप और मैं जान रहे हैं, आईपीएल का मैच चल रहा है और चारों तरफ लोग उसकी ओर नजर लगाए आनंद ले रहे हैं, और हर एक का आनंद अपना अपना एक तरीका है। और उसी बीच में हम देखते हैं कि कुछ अच्छे बैट्समैन हैं जो अर्धशतक, शतक या अच्छी पारी जब खेल लेते हैं, तो अपने सिर से हेलमेट निकाल करके हेलमेट और बल्ला को ऊपर उठा करके देखते हैं।
क्यों देखते हैं मालूम है? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इस पृथ्वी में अकेला हूँ, परंतु ऊपर वाला मेरा साथ में है। वो नीली छतरी वाला, वो ऊपर में खुदावन, वो परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं यहाँ तक आगे बढ़ चला हूँ। और वो अपने हृदय के धन्यवाद को खुदावन के हाथों में सौंपता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज छोटी छोटी इस संध्या के समय में हम 3 या 4 कुछ बातों को देखेंगे। ऊपर आदमी क्यों देखता है? ऊपर आदमी क्यों देखता है और क्या आवश्यकता है, क्या कारण है कि एक व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला, जो प्रभु यीशु मसीह की छाती में सिर रख करके सोता था, बातें करता था, लेटता था, वह अकेले में प्रभु का दर्शन पाया। यदि आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद को पढ़ें। लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। उसने अपना दाहिना हाथ रख करके मुझसे कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यहां पर यूहन्ना पतमुस टापू में बेड़ियों में कैद है और अकेला है। तब खुदावन का दर्शन, प्रभु यीशु मसीह की आवाज यूहन्ना के कानों में पड़ी और कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवता हूं। मेरे प्रियो, यही वो प्रभु यीशु मसीह है जिसके साथ यूहन्ना बड़े आनंद के साथ अपने दिनों को व्यतीत करते थे। तब तक वो सत्य से अवगत थे, परंतु सत्य के प्रति गंभीर नहीं थे। यही वो यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के संग रहा। और यही वो यूहन्ना है जब अकेले में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को इसके हाथ में सौंपा था। मेरे प्रियो, जब हम अकेले होते हैं तो हम खुदावन की ओर, ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि हमें सामर्थ वहीं से प्राप्त होती है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा क्या कहता है, मैं जो कल था, मत डर, प्रथम और अंतिम और जीवता मैं हूं और कोई नहीं। हालेलुया। दूसरी और छोटी बात हम देखते हैं कि लोग ऊपर कब देखते हैं। लोग ऊपर कब देखते हैं? जब व्यक्ति नीचे होता है। जब व्यक्ति नीचे होता है, जब व्यक्ति बोझ से दबा होता है, जब व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं होता, जब व्यक्ति के समझ में किसी प्रकार की कोई बातें नहीं रहती, तो अब क्या करे, मेरी सारी आशाएं धूमिल हो गई, मेरी चाहत खत्म हो गया, अब क्या करे? तब याद आता है कि एक है जो कहता है आपसे और मुझसे कहता है, प्रथम और अंत मैं हूं और जीवित मैं हूं। वही प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझसे बोझ से उभारता है, बोझ से छुटकारा देता है और तकलीफों के समय वो आपका और मेरा सहारा बन जाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप और मैं जानते हैं। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 55 अध्याय
और उसके 22 पद को हम भली रीति से जानते हैं और हमने कई बार उसे पढ़ा सुना कि फिर भी हमारा स्मरण कम हो जाता। भजन संहिता की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसके 22 पद में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। कितनी आनंद की बात है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही प्रथम और मैं ही अंत हूं। इसलिए आप और मैं जो प्रभु के लिए धर्म के मार्ग में खड़े हैं, प्रभु की संगति में ऊंचे उठाए गए हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितनों भी बोझ, कितनों भी तकलीफ हमारे जीवन में आ जाए, हमें स्थिर रहना है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, प्रथम और अंत और जीवता मैं। प्रभु का अनुग्रह है प्रियो कि आज आप और मैं जिंदों के बीच में प्रभु के कलाम को, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ऊपर वे लोग देखते हैं जो खोए हुए, ऊपर वे लोग देखते हैं जो खोए हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को स्मरण करो। जब वह बेटा अपने पिता से दूर बर्बाद होकर के जब अपने आपे में आया तो खुदावन की ओर आंखें उठाकर क्या बोला कि हे खुदा, हे पिता, मैं स्वर्ग की दृष्टि में और अपने पिता की नजरों में मैं गुनाहगार हूं। उसने माफी मांगी। वो लड़का जो धन दौलत ऐश्वर्य से भरपूर था, कहाँ गया उसका धन, कहाँ गया उसका ऐश्वर्य, कहाँ गया उसका अकड़पन, सब खत्म हो गया। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि हमें ऊपर देखने की आवश्यकता है। यही वो समय है, इस शरीर में जान रहते हुए, इस शरीर में आत्मा रहते हुए हमें अपने आत्मा को बचाना है, क्योंकि इस ढांचे को, इस आत्मा को इस शरीर ओढ़ के रखा है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसका 7 और 10 पद को पढ़ते। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तो कहाँ से आती और कहाँ को जाती? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सके और उसकी गणना न हो सके। ये जो हाजिरा थी अपने पुत्र को लेकर इब्राहिम से अलग हो गए थे। जो खोए हुए हैं मेरे प्रिय, उन्हें परमेश्वर की ओर देखना और अपने आप को परमेश्वर की ओर देखना और परमेश्वर के करीब लाना अति आवश्यक है, क्योंकि हर एक को प्रभु के पास आना आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको सिखलाता है कि हम खुदावन की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, न कि मनुष्य की ओर, क्योंकि मनुष्य हमें कुछ नहीं देगा, सिर्फ धोखा और धोखा और धोखा। इसलिए मेरे प्रियो,
अब ये समय है अपने आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, क्योंकि वही हमारा मेल और वही हमारे जीवन का मूल है। इसलिए अपने बुलाए जाने को सोचो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने में आपको और मुझको और जितने भाई बहन इस पेज में जुड़े उन सबको आशीषित करें।